दोस्तों, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां। जी हाँ दोस्तों, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जी हाँ दोस्तों, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए, किस्मत का भरोसा क्या है ना। तो मेहनत का ही भरोसा है, मेहनत कीजिए। दोस्तों, आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। आज बात करने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले ही बता चुका हूं इंडेफिनिट इसको क्यों कहा जाता है। अगर आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है जिसमें आपको इसका मीनिंग ना क्लियर हो, तो इसी वीडियो में अभी राइट नाउ मैं आपको बता देता हूं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। क्यों पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, क्यों फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडेफिनिट। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके चलता हूं या यूं कह लीजिए आगे लेके चलता हूं। दोस्तों, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक एग्जांपल देता हूं। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूंगा। तीनों सेंटेंस में एक ही चीज कॉमन है। एक्शन को भी मैं चेंज कर देता हूं। मैं पढ़ा रहा था, मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूंगा। तो इनमें एक ही चीज कॉमन है, वो है कॉन्टिन्यूटी, काम का लगातार होना। पढ़ा रहा था, जो भी है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्या कॉमन है कि कोई काम लगातार हो रहा था, लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा होगा। तो इसलिए तीनों को नाम एक ही दिया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और ऐसी सिमिलैरिटी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं मिल रही है। हमें मिल ही नहीं रहा है कुछ डेफिनेट, अलग अलग ही हैं। कई हम बोलते हैं मैं मार्केट गया, अब हम बोलते हैं मैं मार्केट जाता हूं, फ्यूचर में बोलेंगे मैं मार्केट जाऊंगा। तो कितना इंडेफिनिट है, यानी चीजें बिल्कुल सिमिलर नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में थे एक ही बात, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी, लगातार लगातार लगातार। यहाँ पे तो सब उल्टा फुल्टा है भाई साहब, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंडेफिनिट है सारा। तो यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए बोला इंडेफिनिट। अब आपके दिमाग में अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को, यानी तीनों इंडेफिनिट, तीनों टेंसेस में एक भी चीज सिमिलर नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला, इंडेफिनिट। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के वाक्यों को लिया जाता है, पहले ये समझते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप ऐसे वाक्यों को लेंगे जिन कामों को आप रोज करते हैं, रोज करते हैं। किस दिन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन जनरली आपकी रूटीन में वो शामिल है। जैसे मैं मार्केट जाता हूं, किस दिन नहीं गया कोई बात नहीं। मैं टेस्टी खाना बनाता हूं, किस दिन नमक ज्यादा गिर गया, मैंने खाना बनाया ही नहीं, या कुछ ऐसा वैसा हो गया कि खाना नहीं बना किस दिन, तो वो जनरली मैं करता हूं, कभी कभार नहीं किया, फाइन। तो ऐसे कुछ काम जो आप जनरली करते हो, उन्हें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ बना सकते हो, है ना। बनाने चाहिए आपको, बनाते हैं होंगे आप, राइट। अगर नहीं बनाते तो बना लीजिए। अच्छा, और अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इससे भी बेहतरी वाला एक वर्ड आपको देता हूं। ऐसे काम जो आपकी आदत में हैं, ऐसे काम जो आपकी आदत में हैं, उन्हें आप बताइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से। तो मेरी आदत क्या है, अपनी आदत क्या है, जिसकी जो आदत है सोचो और बोलो। जिसकी जो आदत है सोचो और बोलो। रिपीट, जिसकी जो आदत है सोचो और बोलो। मेरी आदत क्या, पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूं, ये आदत है। तो बोलिएगा आई। सबसे पहले किसकी बात करनी है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर आप पर्सन समझ लीजिए। तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी लैंग्वेज में। तो मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, इस वीडियो में भी बताता हूं। अगर आपने कोई और वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो को अभी देखिए, बाकी बाद में आपके लिए दो वीडियो सजेशंस में आएंगे, उनको भी देखना है और क्लैरिटी के लिए कि पर्सन क्या होते हैं, क्या क्या टेंसेज में आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कितने क्लियर हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए यहां फोकस कीजिए। तो किसी भी लैंग्वेज में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ट्रिक है आपके लिए, जादुई ट्रिक। मैं फर्स्ट आप सेकंड बाकी थर्ड, मैं फर्स्ट आप सेकंड बाकी थर्ड, मैं फर्स्ट आप सेकंड बाकी थर्ड। फास्ट फास्ट बोलिएगा, मैं फर्स्ट आप सेकंड बाकी थर्ड। तो आई फर्स्ट पर्सन, इसका प्लूरल केस वी, फर्स्ट पर्सन हुआ, यू आप सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की कैटेगरीज दो हो सकती हैं गाइस, होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो जहां पे एक पर्सन की बात करते हो आप, जैसे ही, शी, इट, राधा श्याम मोहन, राहुल, धोनी, विराट, एक पर्सन। माय फादर, माय मदर, एक पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। और एक से ज्यादा लोगों की बात हो जाए तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बॉयज, गर्ल्स, दे, ये हुए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स। तो आपको क्या करना है, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स की बात करोगे, जब आप तीसरे व्यक्ति लेकिन सिंगल नंबर की बात करोगे, जैसे विराट, तो आपको V5 जोड़नी है। ये V5 कैसे बनती है, V1 में आखिर जोड़ना है आपको, क्या, S या ES। मैं आपको पूछूं, V5 का जो 5 है, ये
अंग्रेजी के किस लेटर की तरह दिखता है? आप बोलेंगे एस की तरह दिखता है। तो बस यही तो ट्रिक थी, यही तो जादुई तरीका था, यही जादुई नहीं बोलूंगा मैं, यही तो तरीका था समझने का। तो V5 कैसे बनाओगे? V1 में एस या एस ऐड करके। अगर मैं पूछूं गो की फिफ्थ फॉर्म बनाओ तो आप बोलेंगे सीधा एस ऐड करना है। क्यों? V5 बनानी है, किसकी? गो की। गो में एस ऐड कर दिया, गोज बन गया। बहुत समझदार हैं। गोज तो कैसे बोलेंगे? वह मार्केट जाता है, वह, ही थर्ड पर्सन है भाई, एस और एस लगाना होगा, ही गोज टू मार्केट। तो रूल क्या बनता है थर्ड पर्सन के लिए? क्या रूल बनता है? थर्ड पर्सन मतलब शी इट और कोई नेम अगर हो तो क्या बनता है रूल? सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब ही शी इट जो भी है ना। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन है तो क्या यूज करना? एस यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डायरेक्टली, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर आपको इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो गाइस तो सीधा सीधा ईएस को हटा करके डज नॉट लगा दो। जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बाकी सेंटेंसेस में, बाकी टेंसेस में क्या होता है? सीधा सीधा नॉट लग सकता है, लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डज नॉट कहना होगा। क्यों? मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप V5 जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करोगे तो आपको एस या एस यूज करना रहेगा, भले वो नेगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, वहां भी लगा लीजिए। तो वैसे डू लगाते हैं तो यहाँ पे डज नॉट लगाना होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। और एक बार शादी हो गई तो क्या आप शादी करेंगे दोबारा? एक बार शादी होगी तो क्या करेंगे? आप करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या होगा? यानी एक बार एस और यस लगा लिया, ही डज में यस लग गया, उसके बाद नॉट भी लग गया, उसके बाद दोबारा नहीं लगा सकते, आप शादी नहीं कर सकते हैं। कर दी तो फिर पछताओगे, है ना। तो क्योंकि गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, लाइफ गलत हो जाएगी। ही डज नॉट गोज नहीं हो सकता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस और बनाते हैं नेगेटिव। वह नहीं खा चुकी है, उसने खाना नहीं खाया, मतलब वह चिकन नहीं खाती है। सेंटेंस बनाते हैं, वह चिकन नहीं खाती है। शी डज नॉट टेक चिकन, शी डज नॉट ईट चिकन। इसी का ही सवाल बनाना हो, नॉट को हटा दीजिए, क्या वो चिकन खाती है? मुझे क्या पता, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, तो पूछ लो क्या वो चिकन खाती है। डज को लेके जाओ शुरू में, डज शी ईट चिकन, इस तरह से, राइट। तो ये था जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स की। क्वेश्चन बनाना होगा तो डज, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो नॉट को डज के साथ जोड़ दो शुरू में ही। डजंट शी ऐसे बन सकता है डज शी नॉट, लेकिन आपको नहीं बनाना। आपको क्या करना है? डजंट शी go to market? Doesn't she get up early in the morning? Doesn't she go for a walk? Doesn't he cry? Doesn't he study a lot? इस तरह से तो ये आप बना सकते हैं। और ये तो था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करनी हो तो कैसे बनाओगे? सीधा सीधा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, आई गो टू मार्केट, वे मार्केट जाते हैं, दे गो टू मार्केट, आप मार्केट जाते हैं, यू गो टू मार्केट। मैं वीडियो देखता हूं, आई वॉच अ वीडियो, आप वीडियो देखते हो, यू वॉच अ वीडियो, वे वीडियो देखते हैं, दे वॉच अ वीडियो। बहुत आसान है, ठीक है। बहुत इजी है, राइट। और अगर हमें बात करनी है नेगेटिव सेंटेंस की तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम डज नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट। आई डू नॉट वॉच अ वीडियो, यू डू नॉट वॉच अ वीडियो, दे डू नॉट वॉच अ वीडियो। इसी का सवाल, डू यू, डू दे, डू यू, डू आई, बस डू यू, बस, है ना। तो किसी से भी कुछ भी पूछना हो, आदत, जैसे मुझे किसी की आदत जाननी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपकी भाई, आपकी जो वीडियो देख रहा है, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड अ न्यूज़पेपर? क्या आप पढ़ाई करते हो? न्यूज़पेपर को छोड़ो, क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? अरे भाई ऑफ कोर्स करता हूँ, यस आई स्टडी, ऑफ कोर्स करती हूँ, यस आई स्टडी अ लॉट। तो बस इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस, नो आई डू नॉट स्टडी। और अगर आपसे मैं ये पूछूं आप कहाँ पढ़ते हो, आपने कहा मैं पढ़ती हूँ, मैंने पूछा डू यू स्टडी, इसी में मैं अगर WH फैमिली का कोई वर्ड जोड़ना चाहूँ, आप कहाँ पढ़ते हो? वेयर डू यू स्टडी। तो वेयर के बाद डू आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ सोते हो? वेयर डू यू स्लीप, आप कहाँ जाते हो रोज रोज? देखता हूँ बैग उठा करके, वेयर डू यू गो। तो दोस्तों टाइम हो गया क्विक रिवीजन का। आज हमने क्या सीखा? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें, डेली रूटीन वाले वाक्यों की बात करें, अगर हम बात करें कि किसी की आदत कैसी है, तो हमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करनी होगी तो हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? सब्जेक्ट, यानी जो कोई पर्सन होगा, उसके बाद जोड़ेंगे V5 कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करके, और सीधे सीधे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर हमें बात करनी हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स की, तो हम सीधा सीधा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और सीधा सीधा ऑब्जेक्ट।
तो दोस्तों मेरा काम पूरा है, आप अपना काम कीजिए। आपके लिए एक सिंपल सा काम ये है कि आपने एक सेंटेंस बनाना, उसको कमेंट बॉक्स में लीव कर देना है और मैं चेक करूंगा एंड आई विल सपोर्ट यू आउट देयर। आपको पूछना है क्या आप कहानियां लिखते हो, बस इतनी सी बात है, स्टोरीज। सो आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।